पाठक, इनका सवाल है कि मैरिज सिस्टम में जो भी स्त्री है, पुरुष है, वो मोनोगैमस है या पॉलीगैमस है। मोनोगैमस इसका मतलब होता है एक ही व्यक्ति के साथ में रिलेशन रखने की इच्छा होने वाला व्यक्ति, और कई लोगों के साथ में संबंध रखने वाला पॉलीगैमस। तो मनुष्य क्या है? तो मैंने बहुत शुरुआत में ही ये बात आपके सामने रखी है। जो पार्ट 1 है, जीवन साथी पार्ट 1, उसमें शादी सिस्टम कैसे तैयार हुई, ये बात रखते वक्त मैंने पूरी तरह से ये बात स्पष्टता से रखी है कि मोनोगैमी ये संस्कारों के कारण हम निर्माण करना चाहते हैं। नेचर ने स्त्री और पुरुष को एक स्त्री और एक पुरुष के साथ में संबंध रखने के लिए, मोनोगैमी के लिए पैदा ही नहीं किया है। ये मैंने बहुत स्पष्टता से शुरुआत से बात ये आपके सामने रखी है, और इसके बारे में आज के अभ्यास में, यानी आज के जमाने के अभ्यास में कोई अलग मत भी नहीं, यानी इसमें कोई साइंटिफिकली कोई अलग अलग मत है, अलग अलग विचारधारा है, ऐसी बात भी नहीं है। ये पूरी तरह से 100% सच बात है कि नेचर ने स्त्री पुरुष को नर मादी कर कर पैदा किया। एक नर के कई स्त्रियों के साथ में संबंध आए, एक स्त्री के कई नरों के साथ में संबंध आए, ताकि बच्चे पैदा होने की गुंजाइश ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए नेचर ने उनको तैयार किया है। तो जेनेटिकली दोनों मोनोगैमस नहीं है, ये तो फैक्ट है। लेकिन मोनोगैमी क्रिएट की जा सकती है कि नहीं? मैंने पहले ही कहा कि इंसान ने बहुत सी नेचुरल चीजों से बढ़कर अलग से अपने आप को डेवलप किया है। जैसा इंसान घर कर कर रहता है, यह भी तो नेचुरल नहीं है। गुफाओं में रहना नेचुरल हो सकता है, लेकिन वो घर बांधता है। इंसान ने समाज व्यवस्था निर्माण की, यह भी नेचुरल नहीं थी। अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, ये इंसान ने तैयार की हुई व्यवस्थाएं हैं, और वो सीखता है इस राज्य व्यवस्था में कैसे मैंने रहना चाहिए, लोकतंत्र में मैंने कैसे जीना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के ही आधार पर मैंने कैसे सब चीज़ों को मान्यता मेरी रखनी चाहिए, उसी आधार पर मेरी विचारधारा होनी चाहिए। ये सब इंसान सीखता है, स्वीकारता है, अपने जीवन का हिस्सा बनाता है। तो मोनोगैमी हम सीख रहे हैं। धर्मों ने मोनोगैमी सिखाने का प्रयास किया है। मोनोगैमी स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए सिखाने का प्रयास नहीं किया गया। भारतीय परंपरा में उल्टा कहा जाता है। भारतीय परंपरा में स्त्री को अष्टकाम कहा गया है, और वो साइंटिफिक फैक्ट भी है। इसीलिए स्त्री के वेश्या व्यवसाय बड़े पैमाने पर खड़े हो सकते हैं, पुरुषों के वेश्या व्यवसाय बड़े पैमाने पर खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसको मर्यादा है। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ में संबंध नेचुरली रख सकती है, वो क्षमता उसमें होती है। इसलिए भारतीय परंपरा उसको अष्टकाम कहती है। स्त्री में अष्टकाम क्षमता होती है, 8 गुना पुरुष से क्षमता होती है, ये कहा जाता है। तो धर्मों के आधार पर हमने स्त्रियों को मोनोगैमिक करने का प्रयास किया, पुरुषों को नहीं किया। लेकिन अभी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आधार पर हमने मोनोगैमिक करने का प्रयास दोनों को किया है। पुरुष को भी एक से ज्यादा शादी करने का अधिकार नहीं। मुस्लिम धर्म अपवाद है उसके लिए। वो तब आम्बेडकर जी या फिर नेहरू जी नहीं कर पाए, बहुत सी अड़चने थी। हिंदू कोड बिल भी लाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। आखिर में तंग आकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने रिजाइन कर दिया, मंत्रिमंडल से बाहर गिर गए। नेहरू जी उनको समझाते गए कि भाई, आपको मैंने अभिवचन दिया था हिंदू कोड बिल अमल में लाऊंगा, लेकिन मेरे ही मंत्रिमंडल से लेकर हर जगह बहुत काफ़ी खिलाफ लोग हैं, अभी नहीं मैं कर सकता हूँ, आप रुक जाइए, नेक्स्ट टाइम अपन करेंगे। फिर उन्होंने चुनाव डिक्लेयर किए नेहरू जी ने, जबकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ऑलरेडी रेसिग्नेशन दे दिया था। इसके बावजूद नेहरू जी ने चुनाव में ये मुद्दा रखा कि मैं हिंदू कोड बिल लाने वाला हूँ, और उसके आधार पर चुनाव जीते, और बाद में हिंदू कोड बिल के 4 हिस्से कर कर उन्होंने वो पारित करवा लिए। तो ये भारत पर, हमारे पूरे के पूरे भारतीय समाज पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बहुत बड़े उपकार हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों को एक मोनोगैमिक सिस्टम में बांध दिया, और डाइवोर्स की भी परंपरा रखी। यानी हम डाइवोर्स ले सकते हैं, अगर हम दोनों का जमता नहीं है तो हम अलग हो सकते हैं और फिर से दूसरी शादी कर सकते हैं। ये भी हमको स्वतंत्रता दी। ये बहुत बड़ी बात थी, जो पहली बार हमारे भारत में सही ढंग में
अच्छे ढंग में और कानून के जरिए हुई है, लेकिन पूरे भारत के लिए नहीं हो पाई है। वो अड़चन की बात है, उसके बारे में अलग से बहस हो सकती है। तो ये हम सीख रहे हैं। अब ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैं फिर से अमेरिका का उदाहरण लूंगा। अमेरिका में मैंने वर्णन किया आपके सामने कि वहां एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन ये कोई बहुत स्टिग्मा की बात नहीं, लेकिन अगर आप मैरिज में हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। वहां पर फ्रेंड्स में सेक्सुअल रिलेशन होना आम बात है, उसमें तो कोई स्टिग्मा नहीं है। अगर दोनों अनमैरिड है या फिर मैरिज से बाहर आ चुके हैं तो कोई भी किसी के साथ में रिलेशन आता है तो उसको बिल्कुल स्टिग्मा नहीं है। डाइवोर्स को भी स्टिग्मा नहीं है। इसके बावजूद अमेरिका जैसे देश में जो सेंसस उपलब्ध है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि करीबन 90% लोग जीवन में कभी ना कभी शादी करते हैं। इन 90% लोगों में जो शादी करते हैं, जो बार बार शादी करने की गुंजाइश होने के बाद में, उनमें से 50% यानी 45% लोग जिंदगी भर एक ही शादी करते हैं और एक ही शादी में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। अब ये सेंसस मैं आपको कह रहा हूं वो पुराना है, 20वीं शताब्दी के आखिरी का है। 21वीं शताब्दी का सेंसस मैंने देखा नहीं है, लेकिन 20वीं शताब्दी में अमेरिका हमसे बहुत आगे था इस क्षेत्र में। तो इसका मतलब ऐसा है कि करीबन 45% जोड़े ऐसे हैं कि जो जिंदगी भर एक दूसरे के साथ में जीना चाहते हैं, जबकि उनको कभी भी डाइवोर्स लेने की गुंजाइश है, अवसर है, उसका कोई स्टिग्मा नहीं है, सामाजिक और बाकी प्रेशर नहीं है। तो इंसान मोनोगैमस बनने की गुंजाइश है, वो अपने आप को उस ढंग से एडॉप्ट कर सकता है। ये भी हमारे सामने चित्र है। नेचुरली नेचर से वो पॉलीगैमस है, लेकिन हम धर्मों के आधार पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, हमारी सभ्यता और कल्चर जिसको हम कहते हैं उसके आधार पर हम मोनोगैमस बनने का प्रयास कर रहे हैं। और ये संभव है, असंभव नहीं है, लेकिन इसमें डेविएशन होते रहने वाले हैं। कुछ लोग इसको अमल में नहीं ला पाने वाले हैं, ये भी हमने समझ लेना चाहिए। उनको दोष नहीं देना चाहिए, उनको भी समझने की क्षमता हमने रखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।